वेलकम बैक दोस्तों, मैं हाजिर हूँ फिर से आपके सामने एक बार बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर लेके। और वो है दोस्तों अयोध्या राम टेम्पल। ठीक है, आपको पता है दोस्तों 22 जनवरी 2024, ठीक है, अभी कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे अयोध्या में जो राम मंदिर बनाया जा रहा है उनकी इनागोरेशन की जाएगी। दोस्तों इसी के चलते ये करंट अफेयर आर्ट एंड कल्चर से मिलता है। दोस्तों आर्ट एंड कल्चर में का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, टॉपिक होता है टेम्पल आर्किटेक्चर। हमारे देश में जो टेम्पल बनाने के जो स्टाइल है उसको टेम्पल आर्किटेक्चर बोलते हैं। मतलब यहाँ पे ये मेरी बात समझे, देखो कोई भी चीज़ अगर बनानी है, फॉर एग्जाम्पल टेम्पल बनाना है, मॉस्क बनाना है, चर्च बनाना है, तो आपने देखा होगा जब मंदिर जब भी बनाया जाता है उसके ऊपर गुंबद होता है या पिरामिडल शेप होती है। मस्जिद जब भी बनाई जाती है उसके ऊपर भी एक डोम होता है। चर्च बनाया जाता है तो आप देखेंगे बड़ी एकदम सीधी रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर जैसी बिल्डिंग्स बनाई जाती है। तो दोस्तों ये स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर होता है, बनाने का एक तरीका होता है हर चीज को, ठीक है, तो उसे टेम्पल आर्किटेक्चर बोलते हैं। तो दोस्तों ये आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमारा बन जाएगा। दोस्तों मैं आपको इसलिए चलता हूं या आपको समझाता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं आपको स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ये लिखा नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, क्या आपको समझ आएगा? मे बी आप में से कई लोगों को समझ आ भी जाए, बाकियों को ये समझ नहीं आएगा कि नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या है। तो उसके लिए दोस्तों मुझे लेके जाना पड़ेगा आपको इसके बेसिक्स में, इसके स्टैटिक पार्ट में। मे बी आपसे करंट ना पूछे, आपसे स्टैटिक ही पूछ ले, ठीक है जी, नगरा स्टाइल क्या है, ठीक है। तो आप दोस्तों 5 मिनट के लिए निकालें, बी विद मी। पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप चले जाना, पीडीएफ को मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ पीडीएफ पढ़ने से मजा नहीं आएगा आपको, पहले ये वीडियो समझें, ठीक, और उसके बाद में पीडीएफ आप अपना प्रिंट करें, बनाएं, जो मर्जी करें। चलिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। देखो मेरी बात समझना अभी ध्यान से। दोस्तों आपने जितने भी मंदिर देखे होंगे ना, जितने भी मंदिर देखे होंगे आपने, ठीक है जी, कुछ हमारे इधर भाई बहन जो होंगे हिंदू होंगे वो तो मंदिर जाते होंगे, उनको तो पता होगा। जो मेरे मुस्लिम या मुस्लिम भाई और बहन जो होंगे, गे नहीं होंगे, बेशक गे भी होंगे अगर मे भी, और उनमें से आपने देखा ज़रूर होगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप मंदिर जाएंगे आप देखेंगे मंदिर एग्जैक्ट स्टार्ट नहीं होता, पहले ऐसे आप इस इलाके से जाएंगे जहाँ पे ऐसी घंटियां लगी होंगी, ठीक है जी, घंटियां लगी होती हैं। यहां से लोग जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है, तो यहां से लोग जाएंगे। ये जो एंट्रेंस है आपका, ठीक है, जो एंट्रेंस है लोग जा रहे हैं, ये जो आप दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये इस एंट्रेंस को बोला जाता है मंडप। क्या बोला जाता है दोस्तों? मंडप। यहां पे मैं लिख देता हूं, इसको बोला जाता है मंडप। क्या बोला जाता है? इसको मंडप बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। चलो जी, देन मंडप दोस्तों यहाँ खत्म होगा, आप देखेंगे देन मेन रूम वहां पे आपको मिलेगा। और इस मेन रूम में जो भी मेन देवी या देव को ये जो मंदिर है जो समर्पित है, डेडिकेटेड है, आपको उनकी मूर्ति जो है इधर देखने को मिलेगी, ठीक है जी। और दोस्तों ये जो मेन चैम्बर होता है जहां पे भगवान की मूर्ति लगाई गई है दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है दोस्तों गर्भगृह। गर्भगृह, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश में बोला जाता है इसको सैंक्टम, सैंक्टम सैंक्टोरम, सैंक्टम सैंक्टोरम। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फीचर आपको याद करने हैं। एंट्रेंस हॉल, असेंबली हॉल, जहाँ पे लोग घंटी बजा रहे हैं, बैठ के पूजा प्रार्थना कीर्तन वगैरह कर रहे हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं मंडप। मंडप खत्म होगा मेन जहाँ पे भगवान जी की मूर्ति लगाई है, लोग जाके माथा टेक रहे हैं दोस्तों, उस इलाके को बोलते हैं गर्भगृह। उस रूम को, उस चैम्बर को क्या बोलते हैं? गर्भगृह बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में सैंक्टो सैंक्टोरम भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी गर्भगृह के ऊपर आपने दोस्तों इस तरीके से देखा होगा एक बिल्डिंग बनी है जी, पिरामिडल स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। इसको बोला जाता है दोस्तों शिखर। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे दोस्तों शिखर। इसको हम क्या बोलेंगे? शिखर बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? शिखर बोलेंगे, ठीक है। चलो जी, इस शिखर के जब दोस्तों ये शिखर खत्म होगा, इस तरीके से आपने एक डिस्क शेप, ठीक है जी, स्ट्रक्चर देखा होगा। और इस डिस्क शेप स्ट्रक्चर के ऊपर दोस्तों आपने इस तरीके से एक मेटल की रॉड देखी होगी जिसमें फ्लैग लगा होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो पिरामिडल, ये जो आप डिस्क शेप देख रहे हो ना स्ट्रक्चर जो है दोस्तों, इसको बोला जाता है अमलक। इसको बोला जाता है अमलक। और दोस्तों ये जो ऊपर आपकी जो मेटल रॉड दिख रही है जिसमें फ्लैग लगा हुआ है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं कलश। इसको हम क्या बोलते हैं? कलश बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं दोस्तों किसी भी टेंपल के, मेनली हिंदू टेंपल के, मेनली हिंदू टेंपल के। ये आपके सामने दोस्तों पिक्चर है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ले लें स्क्रीनशॉट।
ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो दोस्तों अब आप बढ़ेंगे आगे। अब मैं आपको इस पिक्चर की मदद से दिखा रहा हूँ, आपको मैं इस पिक्चर की मदद से दिखा रहा हूँ। देखें दोस्तों, देखो ठीक है, ये आ गया दोस्तों हमारा मंडप। ये एंट्री होगी यहाँ से, मंडप हो गया। मंडप से भी पहले अगर छोटा मंडप होगा अद्र मंडप बोल देते हैं, ठीक है जी। मंडप हो गया दोस्तों। मंडप के बाद में यहाँ पे जो भगवान जी की मूर्ति रखी गई है, शिवलिंग सामने आपके पड़ा हुआ है दोस्तों, इसको बोलते हैं गर्भगृह। इस गर्भगृह के ऊपर ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, इसको बोलते हैं शिखर। शिखर के ऊपर ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर मिल रहा है दोस्तों, बोलते हैं अमलक। और इसके ऊपर ये जो रॉड आपको दिखाई दे रही है लोहे की, कोई भी मेटल की, ब्रास की, कॉपर की, इसको बोलते हैं कलश, ठीक है। तो यहां से भी आपको स्टैटिक से भी डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है, और आपको दोस्तों स्टैटिक को लिंक करके करंट अफेयर से भी सवाल पूछा जा सकता है। चलो जी, यहां से भी आप थोड़ा सा देख लें, यहां पे मैंने आपके लिए कुछ लगाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो जो फीचर्स ऑफ इंडियन टेम्पल्स दोस्तों, पहला होता है मंडप, हाँ असेंबली हॉल बोलते हैं। सेंक्टो सेंक्टोरम, मेन रूम जहां पे डीटी को रखा हुआ है। शिखर, हाई पिरामिड स्ट्रक्चर ओवर द गर्भगृह। अगला दोस्तों है हमारे पास अमलक, और उसके बाद में कलश, जिसे हम मेटल रॉड भी बोल सकते हैं। चलो जी दोस्तों, एक आपने ये पॉइंट देख लिया, ठीक दोस्तों। चलो हम शुरू करते हैं इसको अपने पॉइंट पर। स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर दोस्तों, ये राम मंदिर जो बनाया जा रहा है अयोध्या के यूपी के अयोध्या में, सॉरी, वो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कैसा है? नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। क्या है? नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। दोस्तों थोड़ा सा आपको, मेरे को इधर भी टाइम आपका लेना पड़ेगा। ये नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या होता है आपको ये समझाने के लिए। दोस्तों इंडिया में जो भी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, देखो मंदिर साउथ में भी है नॉर्थ में भी है दोस्तों, लेकिन दोनों के बनावट में थोड़ा थोड़ा फर्क है। दोनों के बनावट में थोड़ा थोड़ा फर्क है, समझे? दोनों के बनावट में थोड़ा थोड़ा सा फर्क आपको देखने को मिलेगा। चलो जी, अभी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। देखो देखो दोस्तों, वो मंदिर जो नॉर्थ इंडिया में बनाए हैं उसको बोलते हैं नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जो साउथ इंडिया में बने उसको बोलते हैं द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। इन अदर वर्ड्स समझो, आपको बोलेगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कितने हैं मंदिर बनाने के, आप बोलेंगे सर 2। आप बोलेंगे सर कितने हैं? 2। एक तो नगरा स्टाइल और दूसरा द्राविडियन स्टाइल। नगरा स्टाइल, द्राविडियन स्टाइल, क्या फर्क है? अगला सवाल है हमारे पास, क्या फर्क क्या है दोनों में, आइए ये समझते हैं दोस्तों। जो टेंपल्स नॉर्थ इंडिया में बने, ठीक है, आज की बात नहीं है दोस्तों, एंशियंट टाइम्स में, बीसीस की बात है दोस्तों, ठीक है, हिस्ट्री की, जब टेंपल आर्किटेक्चर बने हैं, ठीक है। तो नगरा नॉर्थ में, द्राविडियन साउथ में। देखो नाम से भी पता लग रहा है आपको, ठीक है। साउथ इंडिया में जो टेंपल्स होते हैं वो कौन से आर्किटेक्चर के हैं? द्राविडियन स्टाइल। फर्क क्या है दोस्तों? एक फर्क तो हो गया नॉर्थ में और साउथ में। दूसरा, इसमें लिखेंगे दोस्तों आप नो बाउंड्री वॉल, नो बाउंड्री वॉल, और इसमें आप लिखेंगे प्रेजेंस ऑफ बाउंड्री वॉल, प्रेजेंस ऑफ बाउंड्री वॉल। दोस्तों मैं आपको एक बताता हूँ, आपने कोई पुरानी फिल्म देखी होगी, ठीक है, अमरीश पुरी टाइप की फिल्म देखी होगी आपने कोई, उसमें आपने देखा एक औरत रहेगी, एक औरत जो है उसका पति जो है बीमार हो गया हुआ है या उसका एक्सीडेंट हो गया वो और मरने के हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। अब इस लेडी ने क्या करना है दोस्तों? भगवान से मन्नत मांगनी, भगवान से मन्नत मांगेगी, ठीक है। तो मन्नत मांगने के लिए दोस्तों जा रही है भगवान, आपने देखा सीन चल रहा है, घंटियां बज रही हैं, पत्ते इधर उधर उड़ रहे हैं, तूफान चल रहा है, ठीक है, और ये लड़की जा रही है हाथ में ऐसे जोत लेके जा रही है, ठीक है। तो दोस्तों आपने एक चीज उधर नोटिस की होगी, जब टेंपल में वो पहुंचती है तो टेंपल के बाहर जो है कोई भी वॉल नहीं होती, वो वॉल नहीं होती, प्रेजेंट नहीं होती दोस्तों, वो एग्जैक्ट उधर से हमें ये पता लगता है, मतलब ये तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक। तो नॉर्दर्न इंडिया में जो टेंपल्स बने एंशियंट इंडिया में दोस्तों, उनके बाहर वॉल जो है ये नहीं बनाएगी, लेकिन साउथ इंडिया में जो दोस्तों टेंपल बने उनके अराउंड वेल एस्टेब्लिश वॉल्स जो है ये बनी दोस्तों, ठीक है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर आप दोस्तों देखें नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में और द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में, इसमें लिखेंगे आप नो गोपुरम, गोपुरम, नो गोपुरम, और यहां पे दोस्तों आपको गोपुरम देखने को मिलेगा। अब आप बोलेंगे सर ये गोपुरम क्या चीज है, ठीक है। गोपुरम मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, देखो गोपुरम क्या है। साउथ इंडिया में जो टेंपल्स होते हैं ना दोस्तों, टेंपल्स होते हैं ना, ठीक है, मान लो ये पूरी टेंपल की वॉल है, ठीक है, टेंपल की वॉल। आप देखोगे इधर सेंटर में छोटा सा दरवाजा होगा, सेंटर में छोटा सा दरवाजा, एंट्रेंस है दोस्तों ये, और इस एंट्रेंस के ऊपर बहुत ऊंची सी इमारत बनी होती है दोस्तों, इस तरीके से
बहुत ऊंची सी इमारत बनी होगी, ठीक है। और इस इमारत पे बड़े सारे स्टैच्यूज लगाए गए होंगे। सिदड़ा में बना हमारे श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल दोस्तों, वहां पे भी इस तरीके का गोपुरम बना है। तो गोपुरम क्या होता है दोस्तों? हाई एलिवेटेड एंट्रेंस। गोपुरम क्या होता है दोस्तों? हाई एलिवेटेड एंट्रेंस। तो साउथ इंडिया में ऐसे एंट्रेंस आपको देखने को मिलते हैं टेम्पल्स में, ठीक है। हाई एलिवेटेड एंट्रेंस, ठीक है। तो साउथ इंडिया में ये आपको फीचर देखने को मिलता है, बट नॉर्थ इंडिया में ये फीचर आपको नहीं मिलता। आपके लिए बड़े हैं, अभी के लिए आपके लिए इतने बड़े हैं, ठीक है। फिर कभी मैं बात करूंगा क्या और भी फर्क होता है। तो ये दोस्तों नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ये द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। जम्मू एंड कश्मीर में भी लेटेस्ट एक द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का टेम्पल बना है, श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल। करंट अफेयर में हमने कवर किया था दोस्तों। कहाँ पे? सिदड़ा में, जम्मू के। चलो जी, अब बात करेंगे दोस्तों हम इस टेम्पल की। स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या है दोस्तों? राम जो टेम्पल बना है तो नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, हमें पता लग गया, हमें पता नगरा स्टाइल ऑफ का। देखो दोस्तों, कोई भी टेम्पल बनता है उसको मैनेजमेंट के लिए, उसको कंस्ट्रक्शन के लिए एक ट्रस्ट बनाई जाती है, ट्रस्ट, ठीक है। वो ट्रस्ट का काम क्या होता है? इसको, इसके अफेयर्स जो है उसको मैनेज करना और पैसा इकट्ठा करना ताकि ये टेम्पल बनवाया जाए। तो दोस्तों राम मंदिर जो अयोध्या में बना है, इसको भी किसी न किसी ट्रस्ट ने बनवाया होगा। तो आपसे एक सवाल पूछेगा, बताओ जी कौन सी ट्रस्ट है? तो आप बड़े आराम से बता देना, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, ठीक है। ये क्या करेगी? कंस्ट्रक्शन भी करवाएगी और मैनेजमेंट भी करेगी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, मैनेजमेंट अभी करेगी दोस्तों, यानी कि इन्हीं के कंट्रोल में ये रहेगा दोस्तों। इस ट्रस्ट का चेयरमैन कौन है? अब चेयरमैन तो कोई ना कोई होगा, उसका नाम है महंत नृत्य गोपाल दास, महंत नृत्य गोपाल दास। डायमेंशंस दोस्तों इस मंदिर की बनाई गई है, ठीक है जी। लगभग आप देखेंगे दोस्तों, लेंथ में 380 फीट, विथ में 250 फीट और हाइट में 161 फीट की मंदिर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है जी। चलो, कितनी स्टोरीज हैं दोस्तों? 3 स्टोरीज हैं, 3 स्टोरी टेम्पल ये होगा दोस्तों, ठीक है जी। और एक स्टोरी आप देखेंगे दोस्तों तो 20 फीट टॉल होगी, ठीक। एंड इट हैज टोटल 392 पिलर्स एंड 44 डोर्स यहाँ पे बनाई गई दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट, आइडल इन सेंक्टो सेंक्टोरम। दोस्तों सेंक्टो सेंक्टोरम किसी भी मंदिर का मेन इंपॉर्टेंट जगह होती है जहाँ पे मेन भगवान रहते हैं, समझ गए? सेंक्टो सेंक्टोरम। तो आपको ये सवाल पूछेगा सेंक्टो सेंक्टोरम में कौन सी मूर्ति लगाई जाएगी, कौन सा स्टैच्यू लगाया जाएगा, कौन सा आइडल लगाया जाएगा? तो दोस्तों कौन सा लगाया जाएगा? चाइल्डहुड फॉर्म ऑफ भगवान श्री राम, आइडल ऑफ श्री राम लला। इसका मतलब ये दोस्तों, भगवान जब छोटे थे, एक चाइल्ड, छोटे बच्चे जैसे, भगवान को छोटे बच्चे के रूप में दिखाया जाएगा और सेंक्टो सेंक्टोरम में दोस्तों उनको लगाया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी वाली मूर्ति नहीं लगाई जाएगी, छोटे बच्चे की मूर्ति लगाई जाएगी, ठीक है, भगवान बना के चलेंगी। देन उसके बाद आया था दोस्तों मंडप। अब आपको पता मंडप क्या होता है? मंडप होता है दोस्तों असेंबली हॉल, एंट्रेंसेस होती हैं जो जहाँ पे लोग भजन कीर्तन कर सकते हैं। तो 5 मंडप बनाए जाएंगे दोस्तों। कितने मंडप बनाए जाएंगे? 5। नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप, ये 5 मंडप बनाए जाएंगे दोस्तों। कितने मंडप बनाएंगे? 5 मंडप बनेंगे दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ठीक है जी। ये नंबर 1 आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों रंग मंडप, ये दूसरा दोस्तों नृत्य मंडप, ये तीसरा दिख रहा है कुडू मंडप, ठीक है। एंड दोस्तों आप देखेंगे मेन ये आ जाएगा आपका गर्भगृह, समझ रहे? यहाँ पे मेन, और दोस्तों ये फीचर भी देख रहे हैं, शिखर, और ये 161 फीट हमने ये देख लिया। कंस्ट्रक्शन पीरियड बोल रहा है 3 साल लग गए। स्टाइल क्या है? नगरा है। डोम्स कितने हैं? 5। ये डोम्स मतलब यही मंडप जो है, ठीक है। नंबर ऑफ पिलर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो आपको ट्रस्ट याद रखनी है, ट्रस्ट का चेयरपर्सन याद रखना है, स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर याद रखना है, थोड़ी बहुत हाइट भी याद रख सकते हैं। मंडप कितने हैं? 5 है, आपको ये भी याद रखना है दोस्तों। इस टेम्पल के जो पिलर्स होंगे, डिफरेंट देव देवियों की मूर्तियां उन पिलर्स पे लगाई जाएंगी और उनकी जो ब्यूटीफुलनेस है उसको बढ़ाया जाएगा, ठीक है जी। प्रोविजंस फॉर डिफरेंटली एबल्ड, जो स्पेशली एबल्ड है, जो चल नहीं पा रहे लोगों, तो उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाएगी, यानी कि एलिवेटर्स, लिफ्ट वगैरह जो है उनका भी प्रबंध यहाँ पे किया गया है। बाउंड्री वॉल दोस्तों ये लिखी है, कोई काम के हमारे हैं नहीं, छोड़े भरे आप। 4 कॉर्नर्स, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये टेम्पल है, ठीक है। टेम्पल के चारों कोनों पे एक एक टेम्पल और है दोस्तों, यानी कि मेन टेम्पल एक और 4 टेम्पल और। ये कौन है आप देखें, एक तो सूर्य देव को डेडिकेटेड है, दूसरा देवी भगवती को, तीसरा गणेश भगवान को, और चौथा भगवान शिव को।
ठीक है जी। भगवान शिव यानी लॉर्ड शिव, लॉर्ड गणेश इनके बेटे, एंड सूर्यदेव एंड देवी भगवती। दोस्तों ये 4 कोनों में ये 4 टेम्पल्स होंगे। चलो जी। और इसके नॉर्दर्न आर्म में दोस्तों अगर आप देखेंगे, मान लो ये है या ये है, कोई भी आप समझ लें, नॉर्दर्न आर्म में माँ अन्नपूर्णा और सदर्न आर्म में हनुमान जी का जो टेम्पल आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों इस मंदिर के कॉम्प्लेक्स में एक पुराना कुआं भी है दोस्तों, एंशियंट वेल भी देखने को मिलेगा, और जिसका नाम है, ये हिस्टोरिक वेल है सीताकूप। सीताकूप यानी कि लॉर्ड राम की जो पत्नी है माता सीता, उनकी बात चल रही है दोस्तों। प्रपोज टेम्पल, दोस्तों अभी इसमें प्रपोज किया गया कि और भी कई सारे टेम्पल्स बनाए जाएंगे इस कॉम्प्लेक्स में। ये आप खुद ही देख लें इसका नाम, चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विष्णु अग्निमित्र, अगस्त्य, निषाद राज, ठीक है, शबरी, ठीक है, एंड देवी अहिला। ठीक, एक इंपॉर्टेंट बात, नो आयरन इज यूज्ड एनीवेयर इन द टेम्पल। दोस्तों आयरन का बिल्कुल भी यूज नहीं है, स्टोन का ज्यादा यूज हुआ दोस्तों, स्टोन का ज्यादा यूज हुआ, ठीक है, पत्थर का ज़्यादा यूज़ हुआ है। बाकी फीचर्स अगर हम देखें तो बाकी फीचर्स में अगर आप देखें तो आपके काम की चीज़ जो है, प्रोटेक्शन के लिए दोस्तों मॉइस्चर ना आ जाए ग्राउंड से, तो 21 फीट हाई प्लिंथ जो है दोस्तों यहाँ पे ये बनाया गया। वाटर सप्लाई का पूरा मैनेजमेंट किया गया है, ठीक है। और बोल रहा है यहाँ पे लगभग 25,000 लोगों को फैसिलिटेट करने का पूरा प्रबंध है, ठीक है। सेपरेट वॉशरूम्स है, बेसिन्स हैं, ओपन टैब्स हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। दोस्तों ये जो हमने इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़े, इन्हीं में से आपको सवाल पूछा जाएगा दोस्तों, और ये आपके आने वाले 2024 के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर भी हमने पढ़ा, और करंट अफेयर के साथ हमने स्टैटिक भी पढ़ लिया। स्टैटिक में हमने क्या पढ़ा, मंदिर के फीचर और स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर 2 होते हैं, नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। नॉर्थ इंडिया में नगरा, द्राविडियन साउथ में, दोनों में क्या डिफरेंस है। एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस एक है, बाहर वाली वॉल नॉर्थ इंडिया में नहीं होती, साउथ इंडिया में होती है। और दूसरी है गोपुरम, ठीक है, हाई ऊंचा एलिवेटेड एंट्रेंस, नॉर्थ इंडिया में वो भी नहीं होता और साउथ इंडिया में वो भी होता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, मेक श्योर, पता ही आपको, मैं क्या बोलूंगा नहीं, आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। करंट अफेयर्स दोस्तों जितनी भी वीडियोज आएंगे वो करंट अफेयर बेस्ड ही वीडियोज होती हैं, याद रखें, करंट अफेयर बेस्ड ही वीडियोज, बट उसमें स्टैटिक लिंक्ड होता है, ख्याल रखना इस बात का। वीडियोज आती रहेंगी। थैंक यू।